ये आकाशवाणी है। परिणीता आज प्रस्तुत है बांग्ला के सुविख्यात साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास के नाट्य रूपांतर की पहली कड़ी। निर्देशक हैं दीनानाथ। तो आइए सुनते हैं ये नाटक परिणीता। बाबा 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 क्या है नो? क्या हुआ? कुछ कहेगी? बाबा वो अरे तेरा बाबा कुछ बहरा नहीं हो गया है? चिल्ला क्यों रही है? मैं क्या पहली बार ऐसी खबर सुनने वाला हूँ? बाबा माँ की बेटी हुई है, मेरी बहन हुई है बाबा, इतनी छोटी सी प्यारी प्यारी। बहन? बहन हुई है ना बेटा? सुन लिया मैंने। अब जा जा तू खेल जाकर। बाबा बाबा क्या है अन्नो? चलो ना, देखाओ। एक गिलास पानी तो लिया बेटी। अच्छा लाती हूँ, अभी लाती हूँ, फिर चलना भीतर। हाँ मेरी 5वीं पुत्री ने जन्म लिया है। 50 किस्म के खर्च पड़े। अब पिछले साल दूसरी बेटी का ब्याह किया तो अपना ये 2 मंजिला मकान तक नवीन बाबू के यहाँ गिरवी रखना पड़ा, जिसका अभी 6 महीने का सूद भी चुकाना बाकी है। लो बाबा, पानी पी लो। ओह ला बेटी, जा 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 तू भीतर। अब हे ईश्वर, इस कलकत्ता शहर में तो रोज ही न जाने कितने लोग गाड़ियों के नीचे मर जाते हैं। एक भारी सी मोटर गाड़ी मेरी छाती पर से भी निकल जाती तो सारी चिंताएं खत्म हो जाती। मामा जी। कौन? ललिता, क्या है बेटी? उठो मामा, चाय लाई। चाय लाई है तू? रात भर तो जागी है बेटी। जरा बैठ जा। आ इधर मेरे पास आ, इधर बैठ। मामा, चीनी तो 4 ही चम्मच डालू ना? आज 5 डाल दे बेटा। क्यों ललिता, तुझे अपने इस दुखी मामा के घर आकर बहुत काम करना पड़ता है ना? नहीं तो सभी काम करते हैं, मैं अकेले थोड़े ही करती हूँ। जियो बेटी, बहुत दिन जियो। तुमने मेरी भारी चिंता दूर कर दी। क्या है मामा? अरे जल्दी रसोई से जूझ ले। अच्छा जाओ, और देखो जरा सी आग भेज देना, चिलम ठंडी हो गई है। और जरा देखना शेखर अपने मकान में है कि नहीं, हो तो कहना 2 मिनट के लिए आ जाए। अच्छा मामा। अपनी इस बिटिया को अगर राजा के घर दे सकता तो समझता कि हाँ, इस जिंदगी में एक अच्छा काम किया। आपने बुलाया चाचा? आओ शेखर, बैठो बैठो। अपनी चाची की करतूत सुन ली ना? लड़की हुई यही ना, तो इसके लिए आप उदास क्यों बैठे हैं चाचा? भगवान ने जिसे भेज दिया है उसको प्यार के साथ स्वीकार करना चाहिए। लेकिन बेटा मैं गरीब हूँ। ये मकान तक तो तुम्हारे पिता के हाथ गिरवी रखा है। ऐसा ना कहो चाचा। खैर, इसके लिए मुझे दुख नहीं शेखर, पर इस ललिता का क्या करूं बेटा? इसका तो माँ बाप कोई भी नहीं। जैसी ये गुणवती है उस हिसाब से तो इसे किसी राजा के घर की शोभा बढ़ानी चाहिए। आप चिंता न कीजिए, ईश्वर सबकी देखता है। ठीक है बेटा, ठीक, लेकिन हमें भी तो कुछ उपाय करना चाहिए। हाँ बेटा, सुना है आजकल बहुत से लड़के रुपयों की तरफ ध्यान नहीं देते जी। अगर लड़की पसंद आ जाए तो ब्याह कर लेते हैं जी। तुम्हारे दोस्तों में अगर कोई इस किस्म का लड़का मिल जाए तो इस लड़की का कुछ उपाय हो बेटे। चाचा, मैं जरूर ऐसा कोई लड़का तलाश करूंगा, आप फिक्र ना करें। हाँ बेटा, और तुम तो जानते ही हो लड़की कैसी गुणवती है। जी। अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। हाय हाय, इसके बाप ने क्या कुछ कम रोजगार किया था, पर सब कुछ दान कर गए।
आज इतने सवेरे ही तैयार हो गए शेखर? जी, क्या बात है? बैरिस्टर के घर जा रहा हूँ, एक केस है। अच्छा बेटा, अच्छा। जी। मगर ललिता के लिए कुछ करना जरूर। देखने में सांवली है, मगर वैसी आंखें, वैसी हंसी, वैसी दया ममता कहीं और भी क्या मिल सकती है? ठीक है चाचा। अच्छा, अभी तो चला जरा काम से। हाँ हाँ, जाओ। अरे अन्नो, जरा चिलम के लिए आग तो भेजती। अन्नो, ललिता। सुनती हो? क्या है? लगता है शेखर की शादी अगले महीने ही करनी पड़ेगी। क्यों? अभी तो बात भी पक्की नहीं हुई। जब तक शेखर लड़की को देख नहीं लेता, बात पक्की होगी भी नहीं, ये मैं कह देती हूँ। ये कैसी बात है भला? बात पक्की हो जाने दो। आशीर्वाद करने के दिन लड़की और अच्छी तरह देख ली जाएगी। ये नहीं हो सकता जी। तुम तो बेकार शुभ काम में देर कर रही हो। ऐसा बड़ा घर फिर जल्दी मिलेगा कहाँ? तुम्हारी नजर तो आठों पहर रुपयों पर रहती है ना। मैंने क्या दिया है कि बिना लड़की देखे बात पक्की नहीं हो सकती। शेखर लड़की देखने खुद जाएगा और आज ही जाएगा। अच्छी बात है, आज ही जाएगा तो जाने दो। मैं तो खुद इस घर में कुछ हूं नहीं। चले कहाँ जा रहे हो? खाना नहीं खाना है? बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं। मैं हूं कौन इस घर में भला? शेखर दा, हाँ, कौन? ओह ललिता, ठीक किया तू आ गई। देख, मुझे खूब अच्छी तरह सजा दे कि मैं लड़की को खूब पसंद आ जाऊं। शेखर दा, मुझे तो अभी बिल्कुल छुट्टी नहीं है। मैं तो रुपए लेने आई हूँ। अच्छा, चाबियों का गुच्छा कहाँ है? तकिए के नीचे होगा। अच्छा, 5, 10, 15, 18, 20, बस 20 ठीक है। हाँ शेखर दा, रुपए तो जरूरत पड़ने पर ले ही जाया करती हूँ, पर ये चुकेंगे कैसे? चुकेंगे या चुक रहे हैं? अरे देख क्या रही हो, समझी नहीं? और भी जरा बड़ी हो जा तब समझना। अरे हाँ, वो मेरी कमीज तो देना इधर। हाँ हाँ, वही। शेखर बेटे। आओ माँ। बेटा पढ़ रहा है तो लैंप की बत्ती तो तेज कर ले, आंखें खराब कर लेगा क्या? मुझे तेज रोशनी अच्छी नहीं लगती माँ। हाँ आओ बैठो ना। लड़की देखा है तू? कैसी है रे? अच्छी है माँ। अच्छी है, बस इतना ही बताएगा? तुमने जो पूछा वही तो बता दिया। कहाँ बताया? रंग कैसा है? गोरी है? किसकी तरह है? अपनी ललिता की तरह? ललिता तो सांवली है माँ, इससे वो ज्यादा साफ है। तो कह दूं तेरे बाबूजी से? वो क्यों रे, पढ़ी लिखी कैसी है? अब ये तो मैंने पूछा नहीं माँ, मुझे इस बात की याद ही नहीं रही। इस बात की याद ही नहीं रही? कहता क्या है तू? तो मालूम होता है तू वहां भी ब्याह नहीं करेगा। माँ मैं कुछ अरे वो देखो ललिता आ गई। ललिता? हाँ। क्या है बिटिया? कुछ नहीं माँ। कुछ नहीं, शायद मुझे ही देखने आई है। देखने आई है तो रसोई कौन बनाएगा इसके यहाँ? इसके मामा ने उस दिन बताया था कि आजकल ललिता ही रसोई करती है। अरे इसके मामा का क्या, जो जी में आया कह दिया। इसका तो अभी ब्याह ही नहीं हुआ, इसके हाथ की खाएगा कौन? अपनी मिस्रानी को भेज दिया है मैंने, वो ही बनाएगी। आजकल दोपहर को तो मैं भी उन्हीं के यहाँ खाती हूँ। ललिता तू शेखर को पान लगा कर देना, मैं जरा भंडार में जा रही हूँ। शेखर दा, चाबी का गुच्छा कहाँ है? तकिए के नीचे होगा। क्या है ललिता, देखती नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। रुपए ले रही हूँ दादा। तो ले ले। शेखर दा, 10 रुपए ले रही हूँ। अच्छा अच्छा। कह दिया अच्छा, पूछते भी नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। शेखर दा, हम लोग थिएटर देखने जा रहे हैं, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या है ललिता? इतनी देर में सुनाई दिया है ना? मैं कह रही थी हम लोग अभी थिएटर देखने जा रहे हैं। हम लोग थिएटर देखने जा रहे हैं। हम लोग कौन? मैं,
अन्ना, पड़ोस वाली मेरी सखी चारूबाला, उसके मामा ये मामा कौन है? शेखर था। उनका नाम गिरीन बाबू है। मुंगेर से यहाँ कलकत्ते आए हैं। यहाँ बीए में पढ़ेंगे। अच्छा। बड़े अच्छे आदमी हैं। ओहो, नाम धाम पेशा सब कुछ बता रही हो उनका। खूब जान पहचान हो गई है। इसी से इधर 4-5 दिनों तक तुम्हारा पता भी नहीं था। क्यों? शायद ताश खेला जा रहा होगा इन दिनों। क्यों ललिता, इधर कई दिन से खूब ताश हो रहा था ना? अब वो शेखर था, चारू ने कहा था। चारू ने कहा था? क्या कहा था? अरे एकदम कपड़े अपड़े पहनकर तैयार भी हो चुकी हो और तब आई हो पूछने। अच्छा जाओ, अब झूठ मूठ क्यों खड़ी हो? जाओ ना। जाऊं? कह तो दिया कि जाओ। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं? ठीक से तो ये कहते भी तो नहीं। शेखर दा, आज भर के लिए जाऊं? मुझे परेशान न करो ललिता, मैं पढ़ रहा हूं। जाने का मन हो तो जाओ। अपना अच्छा बुरा समझने लायक तुम्हारी उम्र हो चुकी है। दीदी आ गई शेखरदा से पूछकर। तुमने बड़ी देर कर दी। चारू के यहाँ सब लोग तैयार हैं। दीदी मेरा इयररिंग तो देखो, ठीक है ना? अरे तुम क्या रो रही हो दीदी? क्या हुआ? आंखें क्यों भीगी हैं तुम्हारी? अन्ना, ये ले 10 रुपए। तुम लोग आज चले जाओ। हाँ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चारू से भी कह देना। अच्छा मैं कह दूंगी। तुम जरा रुपए तो दे दो, वरना वे लोग मुझे कहीं छोड़ कर ना चले जाएं। ठीक है। अच्छा मैं जाती हूँ। मनो दीदी, आज क्या ताश नहीं होगा? तुम तो कहती थी कि बिना ताश तुम्हारा खाना ही नहीं पचता। मैं खेलने से कब भागती हूँ रे ग्रीन, लेकिन ललिता आई ही नहीं अब तक। खेल भला क्या होगा? मजा तो तब आता है जब मैं और ललिता एक और चारू और तुम दूसरी ओर। दीदी, तुम्हारी चारू से ललिता की बड़ी दोस्ती है ना? हाँ? चारू कह रही थी कि दोनों ने आपस में सहेली फूल लगाया है। हाँ, दोनों एक दूसरे पर जान देती हैं। वैसे तो ललिता का स्वभाव इतना मीठा है कि वो सबका मन मोह लेती है। देखो ना, मैं उम्र और मोहल्ले के रिश्ते के ख्याल से उससे कितनी बड़ी हूँ, पर ललिता के बिना ताश नहीं खेल पाती। हाँ, ठीक तो है दीदी। दीदी, तो क्या ललिता आज आएंगी ही नहीं? मैंने चारू को भेजा है, वो उसे ये लो, नाम लेते ही आ भी गई। ललिता, क्यों री, आज क्या बात है? खेल नहीं होगा क्या? माँ, ये तो किताब लेकर बैठी थी, आती ही नहीं थी जल्दी। हाँ मौसी, अभी मैं पढ़ रही थी। बहुत जरूरी सबक याद करने हैं। अरे चल इधर आ, ताश फेंक। पढ़ रही थी। तुझे क्या जज वकील बनना है? आज नहीं मौसी, कल जरूर आऊंगी। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने की। ये ग्रीन मुझे कल 4 बार हरा चुका है। तेरे बिना मैं इसे हरा भी तो नहीं पाती। चल ग्रीन, बांट पत्ते। लीजिए ललिता जी, ये रहे आपके पत्ते। और चारू, ये तुम्हारे पत्ते। और दीदी ये संभालो। बोलो चारू, तुम बिट दो। 20 22 22 23। मेरे तो पत्ते ही अच्छे नहीं आए। मैं नहीं खेलती, मैं जाती हूँ। क्या हो गया सखी, खेलती क्यों नहीं आज? अरे ललिता, आज तुझे क्या हो गया है? पत्ते बट्टे देर नहीं कि तूने खेल बंद कर दिया। मौसी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कई काम भी करने हैं। सुनिए, कल रात को आपने थिएटर जाने के लिए रुपए तो भिजवा दिए, मगर खुद गई नहीं। मेरी तबीयत कल बड़ी खराब थी। तो कल चलिए ना फिर। अब तो तबीयत खराब नहीं है आपकी। हाँ, चलती हो ललिता? नहीं नहीं, कल तो जरा भी फुर्सत नहीं मिलेगी मौसी। अच्छा मौसी, मैं जाती हूँ अभी। चारू चली, मैं फिर आऊंगी। अच्छा। माँ। कौन है? ललिता, आ बेटी। कहाँ से आ रही है? घर से? नहीं माँ, मनोरमा मौसी के यहाँ गई थी। उन्होंने बुलाया था ताश के लिए। माँ, शेखरदा आ गए? अभी तो नहीं, आता ही होगा। 4 बजते ही होंगे। तो मैं उनका कमरा जरा ठीक कराऊं।
सब किताबें यूं ही पड़ी होंगी, मैं जानती हूँ। अरे बेटा, तेरे सिवा और कौन उसके कमरे को ठीक रख सका है। बचपन से ही उसके कमरे का छोटा मोटा कामकाज तू ही तो करती आई है। किताबें उठाकर साफ करना, उसके कपड़े अलमारी में डाल देना, ये सब काम तेरे किए बिना और कोई थोड़े ही करता है। माँ, वो कितने लापरवाह हैं, ये मुझसे बढ़कर और कोई क्या जानेगा भला। अच्छा, तो मैं जाकर सब चीज जरा ठीक ठाक करता हूँ। 4 दिन की लापरवाही से कितनी चीजें गड़बड़ हो गई। देखो तो, दवात में स्याही है ही नहीं, और ये कमीज टांगी गई है दरवाजे की चिटकने के ऊपर। वाह! और ये मोजा ये बिस्तर ही पर उतारा गया है। अगर मैं ठीक ठाक ना करूं तो कुछ होने का नहीं। शेखरदा के आने से पहले ही चली जाऊंगी। ये फूलदान यहाँ और ये कोट यूं। हाँ ठीक है। अरे, जूते का ब्रश किधर है? कौन, तुम आ गई? कल थिएटर से कितनी रात गए लौटी? लौटी कब? 2 बजे कि 3 बजे? अरे, मुंह से बात क्यों नहीं निकलती? अच्छा, नीचे जाओ, माँ बुला रही हैं। माँ, मुझे बुलाया है? नहीं तो। अरे, चेहरा तेरा ऐसा क्यों है ललिता? सूखा सूखा लगता है। अब तक कुछ खाया पिया नहीं तूने? क्यों, है ना? मैं ठीक समझी थी। अच्छा सुन, तू अपने शेखरदा को जलपान देकर फिर मेरे पास आ, तुझे खिलाती हूँ। अरे, अभी तक कुर्सी पर वैसे ही पड़े हैं, आंखें बंद किए हुए, कपड़े नहीं बदले, मुंह हाथ नहीं धोया। शेखरदा, जलपान लाई हूं। मेरी ओर देखते तक नहीं। खूब है, मैं तो जलपान लिए खड़ी हूं और ये इस तरह कर रही हैं। यूं कब तक खड़ी रहोगी ललिता? मुझे अभी देर है, इसे रख के नीचे चली जाओ तुम। होने दो देर, मुझे भी नीचे कोई काम नहीं है अभी। अरे, मेरे यहाँ नहीं तो तुम्हारे अपने घर में तो काम होगा ही। फिर मनोरमा मौसी के यहाँ तुम्हारा सिर्फ एक ही घर तो नहीं है ना? हाँ, सो तो नहीं है। सुनो, शाम के बाद एक बार फिर आना। 100 बार मैं ऊपर नीचे नहीं आ सकती। अरे ललिता, शेखर को जलपान दे आई, लेकिन पान तो दे ही नहीं आई। मुझसे ऊपर बार बार नहीं जाया जाता, कोई और दे आएगा, मैं नहीं जाती। ओह, बिटिया को भूख लग गई है जोरों की। अच्छा बैठ, मैं मैरी से भिजवा देती हूँ पान। दीदी, दीदी। रुपया ले आई शेखरदा से? हाँ दीदी, एकदम उन्हीं से मांग कर ला रही हूँ। कितना है? कितना रहेगा? तुमने कहा था 1 रुपया ले आ, रुपया तो मिला नहीं। 1 अठन्नी और 2 चवन्नियाँ दी हैं उन्होंने। 16 आने हुए कि नहीं? और रुपए में भी तो 16 हाँ, ही। 16 आने होते हैं। मुझे अब हिसाब समझाने मत बैठ। दीदी, दीदी, वो मेरी गुड़िया है ना, उसके लिए जेवर चाहिए। 4 आने में पूरा सेट मिल जाएगा, ले लूं दीदी? अच्छा ले ले। हाँ सुनो ना, शेखरदा ने कुछ कहा भी था? कहते क्या, मुझसे कहा कोट की जेब से रुपया निकाल ले, मैं निकाल लाई। और कुछ नहीं कहा? और कुछ नहीं कहा। अच्छा, इधर तू शेखरदा के पास पढ़ने नहीं गई? जाती तो हूँ दीदी। कल ही उन्होंने बताया था कि राम इज अ गुड बॉय के माने हैं राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा दीदी, उन्होंने पहले कहा था कि RAM रैम होता है, रैम मानी भेड़ा बताया था, और कल इसी RAM को कहा कि ये भेड़ा नहीं, ये राम नाम का कोई लड़का है। दीदी, मुझे तो अंग्रेजी की ये गिट पिट समझ में नहीं आती। अच्छा रियन्नो, मेरे बारे में वो कुछ नहीं पूछते? हाँ हाँ, परसों पूछ रहे थे ललिता दोपहर को ताश खेलती है कि नहीं। हाँ, तो तूने क्या कहा? मैंने कह दिया दीदी चारू जी के घर रोज ताश खेलने जाती है। इस पर शेखरदा ने पूछा वहाँ कौन कौन खेलता है। मैंने बता दिया, दीदी और मनोरमा मौसी एक तरफ और चारू दी और उसके गिरीन मामा दूसरी तरफ खेलते हैं। अच्छा दीदी, तुम अच्छा खेलती हो या चारू के मामा अच्छा खेलते हैं? मनोरमा मौसी तो कहती हैं तुम अच्छा खेलती हो,
क्यों, अरे। ठीक है ना? शेखर दास से तूने इतनी ज्यादा बातें कही? हाँ। सभी बातों में तुझे टांग अड़ा देनी चाहिए, क्यों? अच्छा, अब मैं कभी जो तुझे कोई चीज दूं, हाँ? दीदी, आज 2 दिन से खेल बंद है, क्या आज भी खेल नहीं होगा? कैसे होगा गिरीन? ललिता तो आई नहीं। हम, तुम और चारू 3 ही आदमी खेले। चारू, जा ताश ले आ। आओ मामा, ताश बांटो। 3 आदमियों में भला क्या खेल होगा? ललिता को बुलवा क्यों नहीं लेती दीदी? वो नहीं आएगी। क्यों री चारू? हाँ माँ, वो नहीं आएगी। पता नहीं क्या हो गया है उसे। क्यों? क्या उनके घर वालों ने मना किया है? नहीं तो, उसके घर वाले तो ऐसे नहीं हैं। वो खुद ही नहीं आती। दीदी, अगर तुम खुद बुलाने जाओगी ना तो जरूर ही आ जाएगी। मेरा मतलब है दीदी कि वो अच्छी बात है। मैं ही जाती हूँ, बस 1 मिनट में उसे लेकर आई। क्यों चारू, ललिता तुझे बहुत मानती है ना? हाँ मामा, 5वीं तक हम दोनों साथ पढ़े भी हैं। रुपए तो खूब खर्च करती है। उस दिन थिएटर देखने के लिए अन्ना के हाथ एकदम से 10 रुपए भिजवा दिए। रुपए तो वो शेखर दास से लेती है। अच्छा, शेखर बाबू क्या उसके रिश्तेदार होते हैं? नहीं मामा, लेकिन बचपन से ही वो उस घर में जाती रही है और शेखर दा की माँ उसे अपनी बेटी की तरह मानती रही है। वो देखो, माँ सखी को लेकर आ गई। ओह, आइए ललिता जी, आज 2 दिनों से खेल बंद है आपके बिना। क्यों सखी, आजकल कौन सी ऐसी नई बात हो गई है जो हम सबको भुला बैठी हो? अच्छा चारू, अब बेकार की बातों में समय ना गवा। जल्दी ताश फेंक। 2 दिन से नागा हो जाने से मेरा जी घबरा उठा है। लो माँ, ये लो, ये तुम्हारे पत्ते। मामा, तुम संभालो अपने पत्ते। ये सखी तुम लो और ये मैं। हाँ, चलो शुरू करो माँ। दीदी कैसे शुरू करेंगी? चाल तो ललिता जी की है। ये लो। ओहो, आज तो ललिता जी के पास बहुत तगड़े पत्ते आए जान पड़ते हैं। दीदी, शेखर दा बुला रहे हैं, जल्दी। हाँ, शेखर दा क्या ऑफिस नहीं गए? क्या मालूम, फिर शायद चले आए होंगे। ओह, जाती हूँ मौसी। अरे अभी एक बाजी खत्म तो करती जा ललिता। नहीं मौसी, वो बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं जाती हूँ। चली गई बेचारी। चलो अब ताश उठाओ, खेल बंद करो। दीदी, ये शेखर कौन है? ललिता के रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं, रिश्तेदार कैसे हैं? शेखर के पिता है ना नवीन बाबू, बड़े जमींदार हैं। वे तो ललिता के उस मकान तक को हड़प जाने के ख्याल में हैं। वो मकान ललिता के मामा गुरुचरण बाबू का है। अच्छा, तो फिर गुरुचरण बाबू का मकान नवीन बाबू किस तरह ले लेंगे? पिछले साल गुरुचरण बाबू ने मकान गिरवी रखकर नवीन बाबू से कर्ज लिया था। ओह, अब ये कर्ज न कभी चूकने वाला है, न मकान नवीन राय के चंगुल से छूटने वाला है। सुनो दीदी, ललिता के माँ बाप नहीं? नहीं, ललिता को बेचारे गुरुचरण ने ही अपने साथ रख लिया है। यही समझो कि वे ललिता के मामा नहीं, पिता के बराबर हैं। अच्छा दीदी, गुरुचरण बाबू के अपनी भी तो लड़कियां हैं। अन्नू तो उन्हीं की बेटी है ना? इन सब का ब्याह कैसे करेंगे वे? अरे सबसे पहले तो वे इस ललिता का ब्याह करना चाह रहे हैं, बाद में अपनी बेटियों को सोचेंगे। उनके समाज में सहायता देने वाला भी तो कोई नहीं। उनसे अच्छे तो हम ब्रह्म समाजी ही हैं। अच्छा रे गिरी, मुंगेर में तेरे दोस्तों में कोई ऐसा नहीं जो सिर्फ लड़की देखकर ब्याह कर सके? ललिता जैसी अच्छी लड़की मिलना बहुत दुश्वार है। दोस्त वोस्त कहाँ है दीदी? मगर हाँ, मैं रुपए इस पैसे से जरूर कुछ मदद कर सकता हूँ। तू रुपए उधार देगा? उधार क्या दूंगा दीदी, वे चाहे चुका दें चाहे नहीं, मुझे इसका ख्याल ना होगा। लेकिन सुन तो, रुपए देने से तेरा क्या फायदा होगा? वे ना तो हमारे रिश्तेदार हैं और ना ब्रह्म समाजी। इससे क्या हुआ दीदी, वे काफी परेशानी में हैं। बल्कि तुम एक दफा पूछ देखो ना, अगर लेने को राजी हूं तो मैं तैयार हूं। ललिता ना गुरुचरण बाबू की कोई है ना हमारी ही कोई है। उसके ब्याह का सारा खर्च मैं दे दूंगा। हाँ मामा, जरूर दे दो। मैं सहेली माँ से अभी क्या कराती हूँ, बड़ा अच्छा होगा। तू चुप रह चारू, यहाँ बैठ जा। तुझे इन बातों में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कहना होगा तो मैं जाकर खुद कह दूंगी। हाँ हाँ, तो तुम ही कहना दीदी, तुम ही कहना। असल में परसों रास्ते में खड़े खड़े गुरुचरण बाबू से मेरी थोड़ी बातचीत हुई थी।
मुझे तो लगा दीदी बड़े सीधे आदमी हैं वो। सीधे तो हैं, इसी से तो दुख होता है गिरीन कि ऐसे सीधे लोगों को निराश्रय हो जाना पड़ेगा। देखा नहीं तूने, शेखर ने बुलाया और ललिता कैसे झटपट भागी। घर पर लगता है उन लोगों की गुलामी के लिए बिक गया है। नवीन राय का फंदा बड़ा मजबूत है। अच्छा रे गिरीन, तुझे क्या गरज पड़ी है मदद करने की? गरज क्या दीदी, दुख में एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। लेकिन दीदी, उनकी ललिता जिस कदर रुपए खर्च करती है उससे तो लगता है कि वो जरा भी दुखी नहीं। हाँ, पूछो ना चारू से। सच माँ, सखी तो हमेशा शेखरदा से रुपए लेकर खर्च करती है। छोटेपन से वो उनकी अलमारी खोलकर रुपए ले आया करती है, कोई कुछ नहीं कहता वहाँ। क्या जाने। हाँ, पर एक बात है, बाप की तरह शेखर कंजूस नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। इसके अलावा ललिता भी बहुत अच्छी लड़की है, इसीलिए वहाँ सबकी ममता उस पर हो गई है। सुनती हूँ शेखर का ब्याह कहीं ठीक हो गया है। बुढ़ऊ को लड़की वाले के यहाँ से काफी रुपए मिलेंगे। हाँ माँ, शेखरदा का ब्याह अगले माह में होगा, सब पक्का हो गया। देख लो भैया, रुपए पूरे हैं ना। ये ब्याज के रुपए अलग हैं। ठीक है गुरुचरण। तो वो रेहन का रुक्का मुझे मिल जाता तो मैं निश्चिंत हो जाता भैया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लो, ये लो रुक्का, देख लो, ठीक है ना? हाँ ठीक है भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा ऋण चुका सका। बाप दादा का मकान बच गया, समझो इज्जत बच गई इस बुढ़ापे में। मगर इसकी जल्दी क्या थी गुरुचरण? कुछ नहीं भैया, 6 महीने हो गए थे, 1 पैसा ब्याज भी नहीं दे सका था। असल तो दूर रहा। फिर तुमने जब कहा कि शेखर की माँ के इलाज के लिए उन्हें बाहर ले जाना चाहते हो तो मुझे जरा चिंता हो गई थी। हाँ, सो तो होती ही। कसूर तो मेरा है जो मैंने रुपए के लिए जरा सा यूं ही टोक दिया था। आखिर कलयुग जो ठहरा। ऐसा क्यों कहते हो भैया? रुपयों का कर्ज चुकाया है मैंने, लेकिन आपकी दया का ऋण कभी थोड़े ही चुका सकता हूँ। खैर ये तो बताओ, कितने ब्याज पर गिरवी रखा है मकान? नहीं तो गिरवी नहीं रखा, ब्याज के बारे में भी कुछ बातचीत नहीं हुई। कहते क्या हो, यूं ही रुपया दे दिया? हाँ भैया, एक तरह से यूं ही समझो। लड़का बड़ा अच्छा है, बड़ा दयावान है। लड़का? लड़का कौन? देखो, जब कहने की मनाही है तो ठीक है, मत कहो। लेकिन एक बात बता देता हूं, तुम्हारे परोपकारी चाहे कोई भी हो, इतनी भलाई करते कहीं जाल में न फंसा ले। शेखरदा? कौन? मैं हूँ, अन्ना काली। ओह, बोल अन्नो। तुम लोग कल जा रहे हो ना पहाड़ पर? हाँ। अरे सुनो ना, तू अपनी दीदी को भेज दे, वो अपने साथ क्या क्या ले जाएगी अभी से पहुंचा दे। दीदी तो नहीं जाएगी। हाँ? क्यों? वो तो हर साल हम लोगों के साथ पहाड़ गई है। लेकिन इस बार माघ फागुन में उसका ब्याह जो होगा, बाबूजी दूल्हा ढूंढ रहे हैं। क्या? गिरीन बाबू ने कहा है जितने भी रुपए लगेंगे वही देंगे, बस अच्छा लड़का चाहिए। आज बाबा और गिरीन बाबू लड़का देखने जाएंगे। शेखरदा, गिरीन बाबू ने ही तो रुपया देकर जमींदार चाचा से हमारा मकान छुड़वाया। दीदी कह रही थी अब हम लोगों को किसी बात का डर नहीं। ठीक है ना दादा? शेखरदा, क्या सोच रहे हो? हाँ, कुछ नहीं अन्नो, तू दौड़ कर जा और दीदी को जरा जल्दी कहना, मैं बुला रहा हूँ। अच्छा, अभी जाती हूँ। अच्छा, तो इस बार ललिता हम लोगों के साथ नहीं जाएगी। मेरा सूटकेस किधर गया? मफलर भी जाने कहाँ रखा है? शेखरदा? कौन हो तुम? आओ। मुझे बुलाया था? हाँ। देखो ललिता, कल सवेरे की गाड़ी से मैं माँ के साथ पहाड़ जा रहा हूँ। इस बार घर लौटने में शायद देर होगी। ये लो चाबी, तुम्हारे खर्च के लिए रुपए पैसे उसी अलमारी में हैं।
और हाँ, सावधानी से रहना। अगर कभी कोई खास जरूरत पड़े तो मुझे चिट्ठी लिख देना। हाँ, अच्छा, अब तुम जाओ, मुझे अभी सामान संभाल कर रखना है, शाम भी होने लगी है। शेखरदा, तुम नहा लो जाकर, मैं संभाले देती हूँ। तुम संभालोगी? अच्छी बात है, लेकिन सुनो, मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है भूल तो नहीं गई हो? परिणीता। अभी आप बांग्ला के सुविख्यात साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास के नाट्य रूपांतर की पहली कड़ी सुन रहे थे। निर्देशक थे दीनानाथ। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।